नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। थंबनेल देखकर आपको समझ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए आज के इसी टॉपिक पर बात करते हैं। साल 1999 भारतीय वाहन कंपनी टाटा जो अपनी बुरे वक्त से गुजर रही थी, इस कंपनी के चेयरमैन रतन लाल टाटा ने अपनी कंपनी को बेचने का मन बना लिया और वह अपनी कंपनी पूरे विश्व में नामांकित कंपनी फोर्ड को बेचने के लिए गए। वहीं बिल फोर्ड के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने करीब करीब डील फाइनल कर दी। लेकिन बिल फोर्ड ने आखिर में कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे। रतन लाल टाटा को यह बात चुभ गई और उन्होंने वह डील वहीं पे कैंसिल कर दी और फोर्ड के साथ बदला लेने का मन बना लिया। वहीं पे कुछ दिन ऐसे बदले 2008 में फोर्ड इंडिया कंपनी के इतने बुरे दिन आए कि उनको अपने लैंड रोवर और जागुआर जैसी कंपनी बेचने के लिए निकालनी पड़ी। वहीं पे अपने रतन लाल टाटा जी ने वह कंपनी 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीदी और आखिर में बिल फोर्ड्स ने कहा कि यह कंपनी खरीद कर आपने हमारे ऊपर एहसान किया है। सबको लगा था कि यह कहानी खत्म हो गई है, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। फोर्ड इंडिया में आई तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ काम करने लगी थी। फिर उनका रिश्ता कुछ ज्यादा दिन नहीं चला। उसके कुछ सालों बाद में फोर्ड इंडिया ने अपना खुद का काम चालू किया और उन्होंने करीब 25 साल इंडिया में अच्छा काम किया। लेकिन अपनी कारों को अपग्रेड ना करने की वजह से फोर्ड इंडिया कंपनी के गुजरात में स्थित सानंद वाला प्लांट को बेचने की नौबत आई है और इसी प्लांट को फिलहाल टाटा ने 725 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि 725 करोड़ तो ठीक है, लेकिन 70 लाख का ट्विस्ट क्या है, तो यह मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। भारतीय वाहन कंपनी टाटा ने फिलहाल फोर्ड इंडिया कंपनी का सानंद वाला प्लांट 725 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा है। फोर्ड इंडिया कंपनी 350 एकड़ में फैला हुआ एक प्लांट है जो आप टाटा आगे चलाएगी। टाटा चाहती है कि उनकी आने वाली सभी ईवी कारों का प्रोडक्शन वहीं पर ही किया जाए। आप सभी लोग तो जानते होंगे कि टाटा अपनी कारों में अच्छी बिल्ड क्वालिटी देने के लिए जानी जाती है। साथ में फोर्ड भी अच्छे खासी बिल्ड क्वालिटी देने के लिए मशहूर थी। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए टाटा ने सबसे अच्छा माना जाने वाला सानंद वाला प्लांट खरीदा है। अब इसके आगे की मालिकाना हक टाटा के पास है। अब फोर्ड इंडिया को छोड़कर चले जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड बिकने वाली कारों के पार्ट का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता था, तो वह आगे भी किया जाएगा। तो कुछ सालों के लिए फोर्ड इंडिया कंपनी इसी कंपनी का कुछ हिस्सा अपनी लीज पर ले रखा है, जहां पर फोर्ड अपनी कारों के पार्ट का प्रोडक्शन किया करेगी। अब इस डील में दोनों कंपनियों का अच्छा फायदा है, क्योंकि फोर्ड को एक हिस्सा मिल जाएगा जहां पर वो अपने कारों के पार्ट का प्रोडक्शन किया करेगी और टाटा का यह फायदा है कि यह कुछ हिस्सा देकर अपनी कीमत वसूलेगी। यह लीज जब खत्म हो जाएगी तो सारा का सारा मालिकाना हक टाटा कंपनी के पास आ जाएगा। टाटा ने इस डील में न कि सिर्फ फैक्ट्रीज, जमीन, बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जैसी सारी फैसिलिटीज कर दी है, जहां पर आप टाटा अपने आने वाली ईवी कारों का प्रोडक्शन किया करेगी। तो आप सभी के दिल में यह एक सवाल होगा कि फोर्ड की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा। आपने इससे पहले देखा होगा कि फोर्ड इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो टाटा ने इसका भी ध्यान रखा है और टाटा ने कहा है कि इन सभी कुशल कर्मचारियों को हम नौकरी देंगे। इस वजह से इन कर्मचारियों का टेंशन खत्म हुआ है। और अब बात करते हैं यह 70 लाख वाली ट्विस्ट का। यह 70 लाख का ट्विस्ट भी इन्हीं कर्मचारियों के साथ जुड़ा है, क्योंकि इन कर्मचारियों की लीज के नाम पर टाटा ने फोर्ड इंडिया कंपनी को 70 लाख रुपए दे रखे हैं। क्योंकि अभी कुछ कर्मचारी तो टाटा के पास आ जाएंगे, लेकिन कुछ कर्मचारी है जो फोर्ड में काम करेंगे। तो फोर्ड का काम खत्म होते ही वह कर्मचारी फिर से टाटा को मिल जाए, इसलिए वह 70 लाख रुपए की डील की गई है। टाटा का काफी सारा फायदा हुआ है, क्योंकि करीब करीब एक कंपनी को खड़े करने में टाटा को 3 साल और करीब करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए लग जाते हैं। वहीं पर यह फैक्ट्री उन्होंने 725 करोड़ रुपए में खरीदी और वह जब चाहे वहां पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, अब इस फैक्ट्री में काम करने के लिए टाटा को नए कर्मचारी ढूंढने की जरूरत नहीं रही। फोर्ड इंडिया कंपनी में काम करने वाली कुशल कामगार इनको मिल गए हैं। तो एक बार फिर से टाटा ने साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं है और हम सलाम करते हैं रतन टाटा जी के इस काम को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।